बिहार में सियासी गलियारों में कई मुद्दे उछल रहे हैं इस समय, लेकिन सारे मुद्दों पे एक नाम जो है वो मेल खाता है, वो है नीतीश कुमार का। वो कोई भी मुद्दा हो, नीतीश कुमार उसमें देखे जाते हैं या फिर आप बोले कि धर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और पीएम मोदी का एक तस्वीर कल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार गए और दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। हंसते हुए एक गुलदस्ता भी लेके गए थे और पीएम मोदी को उन्होंने दिया, और ये तस्वीरें जो थी वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, और इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ गानों के साथ लोग इन तस्वीरों को जोड़ भी रहे थे, जिनमें से एक गाना मुझे भी याद आ रहा है। मैंने सोचा कि उनके शब्द जो हैं, जो बोल हैं, आपको बता दें कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। और ऐसे में आशिक तो बन गए हैं सदियों पुराने, तो बीच में वो जो ब्रेकअप होता रहता है उसी पे खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेन है, आपको बताएंगे कि जब ब्रेकअप होता है तो इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं दोनों पार्टी के लोग। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की खास करके बात करें तो ऐसे ऐसे बयानबाजी होती है, ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप का जो पूरा सिलसिला चलता है, और उसके बाद से फिर आशिक बन जाते हैं, फिर एक साथ आ जाते हैं, एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं और फिर से एक दूसरे के लिए मरने जीने की कस्में खा लेते हैं। खास करके नीतीश कुमार जैसे वो बोलते रहते हैं कि जहाँ के थे वहीं आ गए, अब कुछ भी हो जाएगा, अंत तक यहीं रहेंगे, यानी पीएम मोदी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। भूपेन, जिस तरीके से कल तस्वीरें वायरल हुई और उसको लेके बहुत सारे गाने भी सामने आए हैं, एक गाना जो आप सुना रहे थे। नहीं, जो नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने के बाद जो उन्होंने बयान दिया कि हम पहले भी यहीं रहते थे, बीच में 2 बार इधर उधर चले गए, तो ये इधर उधर क्यों चले जाते हैं उसके लिए लोगों का अपना इस बात पे अलग बयान है। लेकिन जब कहें, फिर उन्होंने अंत में कहा कि अब हम यहीं रहेंगे, तो उसके लिए एक गाना लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, गा रहे हैं, बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। लेकिन ये मरते दम तक साथ रहेंगे या फिर लोकसभा चुनाव के बाद पलट जाएंगे, ऐसे भी कयासे लोग लगा रहे हैं। क्योंकि जो नीतीश कुमार एनडीए से पहली मर्तबा जब अलग हुए थे, तो उस वक्त खासकर किसी एक शख्स के लिए अलग हुए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से। जब भाजपा पीएम फेस के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखती है, उस वक्त नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा, अगर कोई एनडीए में कोई नेता नाराज़ हुआ तो वो नीतीश कुमार हुए थे। उसके बाद ये एनडीए से, जो एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी पार्टी और उसके नेता के तौर पे नीतीश कुमार जाने जाते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी एनडीए गठबंधन का जब स्वरूप तैयार किया था, तो उसमें तमाम ऐसे दल थे, अकाली दल हो, एनडीए में जेडीयू हो, ऐसे तमाम दल थे, घटक दल थे, जिसमें नीतीश कुमार सबसे बड़े चेहरे के तौर पे खुद को समझते थे। तो जब नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने भाजपा लेकर आई 2014 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उस वक्त नीतीश कुमार खासा नाराज हुए और वो एनडीए से नाता तोड़ लिया उस वक्त। और उसके बाद बिहार में जब 2015 बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हुआ, तो उस वक्त प्रचार के दौरान जब पीएम मोदी का जो वेव था उस वक्त पूरे देश में, जो लोग कह रहे हैं कि अभी भी है, तो उस वक्त नीतीश कुमार और पीएम मोदी में जुबानी जंग पुरजोर तरीके से चलता था। पीएम और ये मो भी कह सकते हैं कि जब भी नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं, पीएम मोदी वर्सेस नीतीश कुमार देखने को खूब मिलता है। नीतीश कुमार कई बार, मतलब उनका इतनी बार बयान है कि आप जैसे जैसे उनका पलटने का जो नंबर है, सिलसिला है, वैसे ही वो बयानों का इतने बड़े बड़े बयान हैं जिसे जनता सुनने के बाद सोचती थी कि अब नीतीश कुमार कभी नहीं जाएंगे एनडीए में, क्योंकि उन्होंने अभी इतना बड़ा रिसेंटली बयान दिया है। बिल्कुल इतना बड़ा बयान दिया। कोई इंसान, मतलब बिल्कुल राजनीति में सब कुछ जायज़ है, राजनीति कहते में भी कभी हैं भी कुछ भी हो कि सकता है। राजनीति में कोई दोस्ती और दुश्मनी जो होती है वो हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट नहीं होती, बदलती रहती है फायदे के अनुसार। बिल्कुल, लेकिन बयान तो परमानेंट हो जाते हैं ना, जब आप बोल देते हैं तो वो बयान दर्ज हो जाता है और वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो एक बयान अभी रिसेंटली पिछले साल की वो बयान होगी नीतीश कुमार की, जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। ऐसे अनेकों बयान हैं। जैसे बीजेपी का वो कई मर्तबा डिफिनेशन दिया करते थे, फुल फॉर्म बताया करते थे कि बी मतलब बड़का, जे मतलब झूठा, पी मतलब पार्टी, मतलब बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। ऐसे कई एक बयान हैं
को सुनने के बाद लोग समझते थे कि अब नीतीश कुमार का रिश्ता कभी भी एनडीए या खास करके पीएम मोदी से नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि उससे भी ये शुरुआत कब हुआ था वो मैं बताना भूल गया। ये 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी मंच से नीतीश कुमार को टारगेट करके जब उन्होंने कहा था कि कई एक चीज़ों को जोड़ के उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है, उस बयान को लेकर नीतीश कुमार पूरे बिहार भर में उस बयान को कहीं ना कहीं पूरे बिहारी जनता आमो आवाम के बीच ये बात छेड़ दिया कि ये पूरे बिहार के लिए अपशब्द है। बिल्कुल, अपमान के लिए, और इसीलिए नीतीश कुमार ने ये अभियान भी चलाया था कि बिहार के लोगों से नाखून और बाल मंगवाए थे, और पीएम मोदी पीएमओ भेजा भी था उन्होंने, हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो एक अलग कहानी है और उसका वो राजनीति एक बयानबाजी का सिलसिला था, वो चल रहा था। तो वो जो तलखी थी, वो जो नरमी थी, वो धीरे धीरे पिघलती गई और पिघलती गई, इतना पिघली कि दोनों फिर नेता एक साथ आज साथ में, कल हम लोग वो तस्वीर देखे जब पीएम मोदी गुलदस्ता देते हुए पाए गए, देखे जा रहे हैं और उसके बाद बयान भी उनके दर्ज हो रहे हैं कि अब कभी नहीं जाएंगे इधर। लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे, 2 बार इधर उधर चले गए। तो इस बयान को लेके लोग कहीं एक लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नीतीश कुमार क्या लोकसभा चुनाव के बाद फिर अलग हो जाएंगे। तो असल में एक और बहस भी चल रहा है कि सिर्फ नीतीश कुमार को लोग पलटी मार और पलटू राम क्यों कह रहे हैं, कि नीतीश कुमार की पार्टी ही और नीतीश कुमार ही सिर्फ पलटी मार नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने जब 1-2 महीना पहले जब बिहार में एक चुनावी मंच पे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि बिहार वासियों, पूरे बिहार के जनता से उन्होंने कहा था, बड़े मंच से हजारों लाखों लोग थे उस रैली में, उन्होंने कहा था कि बिहार वासियों कान खोल के सुन लो कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, तो वो दरवाजे फिर खुल गए। तो नीतीश कुमार को अकेला पलटी मारने वाले नेता के तौर पे लोग जिस तरीके से अभी प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जितना नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, तो वो पलटी उतना पलटी बीजेपी भी मार रही है, उतना ही पलटी राजद भी मार रही है, क्योंकि ये परिस्थिति नीतीश कुमार के लिए दोनों पार्टियां मिलकर बना रही है ना, कि उनके लिए दोनों जगह कंफर्टेबल है और दोनों जगह वो कुर्सी पे बैठे रहते। बिल्कुल बिल्कुल, कई एक मुहावरे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अलग अलग पार्टी के समर्थक नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जब बोले थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, तो लोग कह रहे हैं कि दरवाजे बंद थे लेकिन कुंडी खुला हुआ था वहाँ से नीतीश कुमार एंट्री मार गए। तो ऐसे कई एक बयान है जो चुटकुले के तौर पे भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अब पलटी मारने की बात कर रहे हैं, हालांकि हम बात बयानों का कर रहे थे, लेकिन पलटी मारने पे आए हैं तो प्रशांत किशोर का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार पे ठप्पा लगा दिया गया है, लेकिन अगर बात करें रजत की तो वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी आ जाएं रजत में, और अगर तेजस्वी यादव को सीएम बना दे तो अभी वेलकम हो जाएगा, अभी उनका गुणगान गाने लगेंगे। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं और वो कई महीनों से बिहार के अनेकों गांवों में पदयात्रा कर रहे हैं, वो एक अलग अपनी राजनीतिक एक अलग नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। जिन मुद्दों पे भाजपा वहाँ वोट मांगती है, जिन मुद्दों पे जेडीयू वोट मांगती है, जिन मुद्दों पे राजद वोट मांगती है, तो प्रशांत किशोर भी उसमें अपना एक जगह, एक गैप खोज रहे हैं। असल में वो एक गैप खोज रहे हैं और वहाँ से बना रहे हैं वो गैप देख रहे हैं, कहाँ है गैप, कहाँ बनाया जा सकता है वो बना रहे हैं। बिल्कुल लोगों के दिमाग में घुस रहे हैं, क्योंकि वो जैसे कि वो दावा भी करते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को जिताया, उन्होंने नीतीश कुमार को जिताया, तो अब वो अपने आप को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव, गली-गली और चौपाल और कई एक सभाएं कर रहे हैं, छोटे-छोटे गांवों में जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। उनका 2-2 घंटा का इंटरव्यू भी देखने को मिलता है, मीडिया के साथ वो बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मीडिया में आके उन्हीं का ये बयान भी था कि ये पलटी मारने का सिर्फ आरोप नीतीश कुमार पे जो अभी आप बता रही थी, तो प्रशांत किशोर का ये आकलन हो सकता है, वो पहले भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में चले जाएंगे, मतलब राजद को छोड़ देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर वो पलटी मारेंगे। तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब वो परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी, क्योंकि चुप्पी राजद
कुनबे के तरफ से भी है। मतलब तेजस्वी यादव का जब नीतीश कुमार अलग हुए उसके बाद सिर्फ एक बयान है मीडिया में जो उन्होंने कहा था कि खेला एक दिन बाद का है या फिर उसी दिन का है? नहीं नहीं, वो पहले का है, शपथ के पहले का है, शपथ लेने के पहले का है कि शपथ वो ले लें लेकिन खेला अभी बाकी है और जो मैं कहता हूँ करके रहता हूँ और इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने दूंगा। तो अब सारी बातें आ जाती है फ्लोर टेस्ट की। फ्लोर टेस्ट का दिन डेट आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन उस बीच जो विपक्षी, अब राजद जो विपक्ष में है बिहार में, महागठबंधन, वो चुप है। उसके छोटे नेता, प्रवक्ता या कार्यकर्ताओं का बयान आ रहा है, लेकिन जो मेन हाई कमान से जो बयान आता है, जो तेजस्वी यादव का बयान आता है, जहां से पार्टी आज के वक्त में एग्जीक्यूट करती है अपनी सब चीज़ों को, तो तेजस्वी का बयान और तेजस्वी बिल्कुल मीडिया से गायब से है, बिल्कुल। तो वो खेला होने की संभावनाएं, कयास, अटकलबाजियाँ, तमाम ये बहसें चल रही हैं कि जेडीयू के 16 से 17 विधायकों का फ़ोन नंबर बंद है, वो राजद के संपर्क में है। वैसे ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई एक विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, कई एक विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। तो ऐसी कयासें लगाई जा रही हैं। हाँ, इसमें एक टेक्निकली ये एक चीज़ दिखता है कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, जो राजद के ही विधायक हैं, वो भी बोल रहे हैं कि अपना सीट नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएगी ये जेडीयू और बीजेपी, एनडीए गठबंधन, लेकिन वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे। तो लोगों को लग रहा है कि वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे, इतना आत्मविश्वास क्यों है? तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था हुआ है क्या? लेकिन अब आपको एक और अभी ताज़ा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है, लोग ये बातें कर रहे हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं कि तेजस्वी यादव तो खेला होने की बात कह दी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जनता के द्वारा फिर से चुन के आएंगे, यानी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उस चुनाव में जाकर जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे और फिर से चुन कर आएंगे। ये विधायक तोड़ने और जोड़ने की राजनीति नहीं करेंगे, ऐसा लोगों का एक सूत्रों का अभी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका फायदा उनको 2025 में मिले। बिल्कुल। लेकिन जिस मजबूती से ये कयास जो लगाए जा रहे हैं कि इतने विधायक इनके संपर्क में है, इतने विधायक इनके संपर्क में है, जो चक्कर लग रहा है, पटना के नेता दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली के नेता पटना जा रहे हैं, तो ये पटना दिल्ली का, हैदराबाद भी जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो वही है कि हैदराबाद अभी भी है, हैदराबाद क्यों जा रहा है? तो वो जानकारी मिली थी, कहीं ना कहीं वो बताया गया कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं, 16 विधायक वो संपर्क में हैं। तो 3 विधायक नहीं गए हैं, जबकि 19 विधायक हैं कांग्रेस के पास, 3 विधायक नहीं गए हैं। तो क्या वो तीनों संपर्क में हैं जिन्हें छोड़ दिया गया? और जो 16 संपर्क में नहीं थे उन्हें लेके हैदराबाद, तेलंगाना घुमाने टूर पे लेके गया कांग्रेस पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं ये कयासें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में खेला होगा। बिल्कुल, कयासों को छोड़ के एक बार फिर से बयान पे आते हैं। अभी हाल ही की बात है जब नीतीश कुमार ने कुछ बातें बोली थी विधानसभा में और राज्यसभा में, बिहार की विधानसभा और राज्यसभा में। उसके बाद से पीएम मोदी का भी एक बयान आया था और तेवर में नीतीश कुमार का बिना नाम लिए जिस तरीके पे निशाना साधा था पीएम मोदी ने, एग्जैक्ट क्या बोला था वो आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। उन्होंने बोला था कि घमंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता जो इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में माताओं बहनों की उपस्थिति में ऐसी भद्दी भाषा में बातें की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें कोई शर्म नहीं है, कितना नीचे गिरेंगे, दुनिया में देश का अपमान करा रहे हैं। दुनिया में देश का अपमान करा रहे नेता को अपने एनडीए में शामिल कर लेना कहाँ से जस्टिफाई है? बिल्कुल, ये जवाब तो जो जिनके साथ जिनका गठबंधन हो रहा है वो दे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये सवाल तो है कि जो देश के महिलाओं का अपमान करने वाला जो बयान नेता देता हो सदन में, जिससे उस वक्त के जो विपक्ष थी बीजेपी की महिला विधायक और तमाम ऐसे कांग्रेस की भी विधायिका जो थी महिला विधायक, वो इस बयान से नीतीश कुमार ने जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो टेक्निकल टर्म में वो शब्दावली को प्रयोग ना करके एक अपने देसी मिजाज में जो तो उसको लेके उन पे बहुत बड़ा आरोप भी उस वक्त लगा था और काफ़ी इनको लेके क्रिटिसाइज़ भी इन्हें किया गया था नीतीश कुमार को। तो क्या वो महिला जो उस वक्त सदन में असुरक्षित महसूस कर रही थी, जो विधायिका थी, वो अब सुरक्षित महसूस करेंगी, ये भी कहा जा रहा है। ये राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि जो महिला उस वक्त असुरक्षित नीतीश कुमार के बयानों से, यहाँ तक कि चिराग पासवान ने भी कह दिया था कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनको भी इलाज की ज़रूरत है। वो भी शपथ ग्रहण के दिन पैर छूते हुए नजर आए थे। और
तमाम, फिर जीतनराम मांझी भी, जीतनराम मांझी को भी लेकर नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था सदन में। ये हम लोग इसलिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी अब सब फिर एक ही गठबंधन के, एक ही छतरी के नीचे आए हुए हैं। इंटरव्यू में ये भी कहा था कि एक बार जब बयान दिया था उन्होंने कि जीतन राम मांझी को मैंने ही मुख्यमंत्री बनाया, जिस तरीके से उस बयान के बाद से एक बार उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि शपथ उपथ ग्रहण की पहले की बात है कि जब मैं नीतीश कुमार से मिला था तो उन्होंने बोला कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो हाल चाल मैंने भी पूछा कि चलिए आप खुश रहिए। तो ये चीज़ें इतनी नॉर्मल कैसे हो जाती है इतनी जल्दी, ये भी बातें। बिल्कुल, ये जनता अब पूछना चाहती है और इसलिए ही नीतीश कुमार की जो छवि, जो नकारात्मक नहीं, अब कहिए कि सुस्त होते नज़र दिख रही है, ये ग्राउंड की सोर्सों से जो पता चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है बिहार के गांव-गांव, छोटे-छोटे, क्योंकि बिहार में राजनीतिक चर्चा इतने ज़ोरों शोरों से होती है कि कहिए मत। तो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मार लिए हैं, इतनी बार पलटी मार लिए हैं और इतनी बयानबाजी गठबंधन के नेताओं को लेकर उन्होंने किया था जब विपक्षी जो अभी राजद है इस गठबंधन में थे। तो कहीं ना कहीं लोग और जनता, आम जनता तो ये पूछ रही है कि आखिरकार ये मतलब ये मिलाप हो कैसे जाता है, इस बीच जनता कहाँ है। जब आप इंडिया गठबंधन जो बना है उसको घमंडिया गठबंधन के जो एक नेता को लेके पीएम मोदी का बयान आता है, फिर दरवाज़ा बंद करने की बात आती है, फिर पता चलता है कुंडी खुला हुआ है, नीतीश कुमार घुस जा रहे हैं। तो ये सारे बहसें चल रही है ग्राउंड पे और इसकी खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये आपने फैक्ट। नीतीश कुमार का एक बयान भी अभी बताया था कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। एक और बयान था उनका जब उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, वो भी आपको सुना देते हैं। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कहा था कि सदन चलता रहता है, वे बाहर घूमते रहते हैं, मोदी सरकार हमारे विपक्षी इंडिया गठबंधन से परेशान है, 2024 के चुनाव में बीजेपी बिहार से साफ हो जाएगी, देश हित और राज्य हित के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि पीएम बिहार में अपने ऐलान को पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया, अगर दिलाया होता तो ज़्यादा विकास होता। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में हमारी सीटें ज़्यादा थीं, लेकिन 2020 में इन्होंने एजेंट चिराग पासवान की बातें हो रही हैं को खड़ा करके हम लोगों को हरवा दिया। बिल्कुल, ये आरोप तो मतलब अभी जब पिछले सप्ताह जब अलग हुए राजद गठबंधन से, उससे पहले तो ये चर्चा और ये आरोप तो लगता ही रहता था भाजपा पे, जेडीयू की तरफ से, कि चिराग को कंधे पे बंदूक रख के हमें ख़त्म करने की साजिश रची गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। और आप कह रही हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो अब ये जनता पूछेगी ये सवाल नीतीश कुमार से कि आप सीएम की कुर्सी पे 20 साल से तो बैठे हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा, आप डबल इंजन की सरकार तो अब आपके पास 10 साल से है ही, और बमुश्किल 2024 में भी जो एनडीए का अभी मजबूत पक्ष तो दिखाई दे ही रहा है ज़मीन पे खास करके। तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार से ये सवाल तो पूछा जाएगा कि विशेष राज्य का दर्जा कहाँ आप कब तक लाएंगे। और पीएम मोदी जो काम ना करके विदेश घूमते थे, तो अब सवाल आप पूछेंगे उनसे, अब शामिल हो गए उनके साथ गठबंधन में। तो नीतीश कुमार को लेके तो सवालों की बहुत सारी लंबी झड़ियाँ है और लिस्ट फहरिस्त बढ़ती जा रही है, और नीतीश कुमार के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में खासा मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव में भले भाजपा के साथ गठबंधन करके वो 2-4-10 सीटें अपने पाले में ला लें, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं किस तरीके से अपने बयान को जस्टिफाई करने के लिए वो आ भी जाते हैं और चलिए ख़त्म हो गया अब तो यहीं रहेंगे। फिर हालांकि बिल्कुल पीएम मोदी कुछ नहीं बोलते हैं, हालांकि वो सिर्फ स्माइल करके नीतीश को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो किस तरीके से राजनीति में कोई दुश्मन और कोई दोस्त नहीं होता, अगर परमानेंट की बात की जाए तो अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। बस इसी पे खास चर्चा की हमने और भूपेन ने। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप अगर बिहार की राजनीति को जानते हैं तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और फिर से कहेंगे कि जहाँ थे फिर वहाँ आ गए? क्योंकि विधानसभा को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार को सुनने के लिए विधानसभा में कितने लोग तैयार होते हैं, ये भी देखना होगा। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का ये आखिरी पारी था कि उन्होंने पलटी मारी, अब उनका करियर खत्म हो चुका है।
आप क्या समझते हैं? अगर आप बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र बना के रखे हैं तो आपकी अपनी कुछ विचारधारा होगी, जो भी होगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।